कि हमारे पिता कुल बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर आर.पी. पांडे जी ये मीडिया उठाने का काम करना चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज बन के उस विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं जहां पे हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल जात और मुद्दा उठाकर हम लोगों को भड़काना चाहती है और ये आवाज उठाने वाला जब तक हमारा कोई अपना नहीं होगा, जब तक हमारा कोई अपना विधानसभा तक नहीं पहुंचेगा, हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी केवल बहका रही है। अगर जब उसको विकास के लिए बोला जाता है, किसी काम के लिए बोला जाता है तो हिंदू मुस्लिम करवा देती है। उससे पूछा जाता है कि हमारे पास भुखमरी है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो राम मंदिर मुद्दा उठा लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही काम है, उसके बाद केवल हम लोगों को लड़ाना और बेरोजगारी के दलदल में ढकेलना। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को एकजुट बनके रहने साथ में अपनी आवाज एक साथ उठाकर और हमें अपने एक दूध को मजबूत करना है। जब तक हम अपने एक दूध को मजबूत नहीं कर सकेंगे तब तक इन लोगों से लड़ने के लिए हमको पूरी ताकत चाहिए और एक दूध मजबूत करके इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो सबके लिए है, उसके दिल में कभी भेदभाव नहीं रहा, वो हर एक राष्ट्र को लेकर चली है। जैसे हमारे बीच में हमारे बाबूजी माननीय भगवती सिंह जी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उनका परिवार ये बीकेटी विधानसभा, ये उत्तर प्रदेश, ये उनका परिवार था और है वो उन्होंने अपने परिवार के लिए लड़ा। पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं, संघर्षशील नेता थे और माननीय आदरणीय मुलायम सिंह के साथ में उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उसी बीकेटी विधानसभा से काम करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ पूरे प्रदेश में एक नई पहचान मिलती है बाबूजी के नाम से, तो दिल गदगद हो जाता है हमारा। हमें उसी तरीके से उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है और उसी प्रक्रम से काम करना है। अगर हम ये लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से आने वाली नस्ल को खराब कर दे। अगर बच्चों को शिक्षित करना है, बेरोजगारी मिटाना है, तो इस भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर घर से देखने का काम आप करो। हम अपने बड़े भाई को यहाँ पे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से सहयोग देकर इनको विधानसभा तक पहुंचाना है और जन की अपनी आवाज वहां पहुंचाना है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं बार-बार कह रहा हूं कि जन से उपाय देखने का काम करना चाहता हूं। समय का अभाव रखते हुए मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी वाणी को विराम दूंगा और हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय लेवल का संपादक मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द रखने में मैं आप सब भी हूं। जय हिंद, जय भारत। परम श्रद्धे परम पूजनीय माता पिता के चरणों में शीश को नमन करते हुए आज की आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जो किसी की पहचान बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे बाबूजी के घराने से हमारे भाई के जोरदार तालियां होनी चाहिए जो हमारे अध्यक्ष चाहिए और हमारे बड़े भाई जो आज हमारे समाजवादी का झंडा बुलंद करने के लिए आज खड़े हुए हैं, उनको मैं घोषणा प्रदान करता हूँ। और तो जानते हैं जहाँ भी मैं दैनिक राष्ट्रीय टाइम्स या आरटी न्यूज चैनल कहूँगा, ये भी उनके छोटे भाई का है, हमेशा मैंने उनको प्रकाशन करने का कार्य किया है। बाकी तो आप जाने रहे हैं, मैं दैनिक राष्ट्रीय टाइम्स के संपादक के साथ साथ मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो देश का राष्ट्रीय नेता हुआ करता था, आज के नेता को ये नहीं है। आज के नेता को जितना बनाते हैं, आज के देश में सिर्फ नेता है जो सिर्फ हमारे नेता मुलायम सिंह को कहा जाता है, बाकी किसी को नेता देश में नहीं कहा जाता। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को नेता कहा जाता है तो सिर्फ नेताजी को नेता कहा जाता है और किसी को नेता नहीं कहा जाता, क्यों उन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को
और इसी का पिछले में हमने देखा लगातार दो गोलियां चली और अपराधियों को तरीके से ऐसे चुनाव जीता जाता है। इस लोकतंत्र में मैं भी दिल्ली का चौथा स्तंभ हूँ और एक नेता सुभाष चंद्र बोस का पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन हूँ। इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा इस 48 साल की उम्र में, लेकिन फिर भी डॉक्टर सुला आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपनी सत्ता हथियाने के लिए ये इस तरीके से कार्य कर सकती है, एक फिर बात करती है, इसके लिए बहुत सम्मान की बात है, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। आप देख रहे हैं आपकी सिंह राजा हार्दिक पांडे जी लगातार 20 वर्षों से कुर्सियों पर सेवा करते चले आ रहे हैं। कोई भी फरियादी कोई भी दबाव नहीं लगाया है तो डॉक्टर हार्दिक पांडे के अस्पताल से खाली हाथ वापस नहीं गया। पैसे हो या न हो यही भर्ती करते थे। मैंने एक नहीं इनके सामने की तारीख की बात नहीं है, बाराबंकी पहला सीतापुर लखीमपुर कई जिलों से मैंने क्या अस्पताल में स्वयं देखा है कि वो मरीज भर्ती है। कोई कहता है कि बाबूजी बाद में जवाब कर देगा कि कोई बात नहीं अपना मरीज ठीक हो और जाओ आराम से कोई करे जब हो तब दे देना। तो ये अपार हृदय रखने वाले ऐसे बड़े भाई के जोरदार तालियां अवश्य होनी चाहिए। तो हम मानते हैं अगर इनके हाथ में समाजवादी पार्टी में तो देती है विधानसभा का किसी तो निश्चित तौर पर ये सफलता चूमेगी कदम और हमारे डॉक्टर हार्दिक पांडे विजय भी होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्षमता है, विकास करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता। ये डॉक्टर हार्दिक पांडे के अंदर टूट फूट के खड़ा हुआ है। ये जड़ी बूटी की अवस्था में नहीं है, ये जिंदगी के भी बहुत बड़े डॉक्टर है और इसके लिए अगर जनता से बात दे रही तो निश्चित ही सदन में बैठेंगे और हम युवाओं का साथ जैसे लिखा हुआ है युवाओं का साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद, तो हम युवाओं से जरा निवेदन करेंगे कि हमारे युवाओं इनकी ताकत करें और डॉक्टर हार्दिक पांडे का मार्ग प्रशस्त करें। हमारे बाबूजी ने कहा था, हमारे जो बाबूजी जिनका नाम लेते हैं उनके कोई भी आवाज से रिवर बैंक कॉलोनी हम लोग जाया करते थे, कोई आवाज था और बाबू उनके छोटे उनके जो बेटे थे राकेश सिंह जी, हमारा आर्थिक अनाउंस हमारे अखबार में कम से कम 5 वर्ष की उनका विज्ञापन चलता रहा और मैं विनम्रता और उनके खबर की अपार क्षमता का मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति को कागज की आवश्यकता थी, उसका लाइसेंस घर में ले गया, कहने के भाई बहुत बड़ा शादी वादी बहुत तकलीफ थी, तब बोले कि कम मिल जाएंगे रहना बिल्कुल मिल जाएंगे, अपनी दुकान समझो और गया अरे पंडित जी बोले कहीं चाय पीजिए और लेकिन कागज तो मिलेगी मिलेगी और कागज दिए चाय पिलाया और किसने दिला के न चढ़ाया। लेकिन इतना बात दिल था ऐसे घराने से कुछ उसी को मैं नाम देता हूँ क्या जाए है हमारे बीच हमारे डॉक्टर हार्दिक पांडे जी का हमारे पसंद करें, उनको बताएं कि किस तरीके से और क्या क्या करना है और हम लोग वैसे रास्ते पर चले और हम आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। देखिए भाइयों, आज की ये मीटिंग मैंने चुनाव करने के पर्पज से नहीं किया। आज इस कार्यालय का उद्घाटन सरकार को हमने रखा था कि यहाँ से हम समाजवादी विचारधारा का झंडा लेकर के विधानसभा टिकट में घूमेंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि क्या था क्या हो गया है। अगर सच्चाइयों के गीत गाना ही बगावत है, अगर सोते को गफलत से जगाना ही बगावत है, अगर उजड़े चमन में दूध हिलाना ही बगावत है, तो मैं भी एक बारी हूँ, मेरा मिले बगावत है। दोस्तों, ये कोई भाजपा से बगावत की बात नहीं है, सरकार से बगावत की बात नहीं है, ये सत्यता है। और जब जब देश विपत्ति में आया है, नौजवानों ने ही दिशा बदली है देश की। जो लहू निरर्थक बहता हो वो लहू नहीं वो पानी है। अगर हम कायर कह जाएंगे तो ये बेकार जवानी है। ये रक्त बिजली वेतन के अगर काम वतन के आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार भी निश्चय ही अब कर जाएंगे, निश्चय ही अब कर जाएंगे। और अब हम भाइयों के श्रीवास्तव अवधेश यादव जी से कहेंगे, दोस्तों आप भी आके बोले, उसके बाद भैया आइए, भैया आप भी आइए, आशीर्वाद दीजिए। बात एक ही है। दोबारा मौका मेरा
उपस्थित हैं। आज माननीय पांडे जी का आदेश हुआ और इन्होंने अवधेश से हमारा नंबर लिया। सबसे पहले इसके पहले हम आपसे सभी नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं पार्टी की तरफ से। आप इस कार्यक्रम को समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको पांडे जी का फोन आया तो पांडे जी कह रहे मैं पार्टी कार्यालय का उद्घाटन आपसे कराना चाहता हूँ। हमने कहा पांडे जी मैं बहुत बड़ा नेता मैं बहुत छोटे रहता हूँ और आप दूसरे से अच्छा होगा आपसे जो बड़े बुजुर्ग हों पार्टी के उनसे पहले नहीं और माननीय बाबू जी नहीं है तो हम चाहते हैं कि बाबू के परिवार से कोई दुखद समाचार ये है कि हम लोगों के बीच में पापा के बाद बड़े भैया राकेश वो नहीं रहे। हमारी छोटी बहन वो खत्म हो गई किसी कोरोना में और मैं 4 अप्रैल से लगातार पेट कर रहा था। मेरी पोजीशन ये थी कि किस समय शासन ये तो आप लोगों का आशीर्वाद आप लोगों की शुभकामनाएं थी जो आपने दी उपस्थित। पांडे जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया हमने कहा पांडे जी